दोस्तों, इंडिया की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल रही है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। भारत में आईटी सेक्टर टोटल 245 बिलियन यूएस डॉलर का है, जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% की कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन वही अब 2024 में लगभग 11% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया भारत जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% का था, जो 2024 में बढ़ करके 25% हो गया है और यह ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर 7 बेस्ट आईटी सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आईटी सेक्टर में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 22 बिलियन डॉलर है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 32 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 33 बिलियन डॉलर की है। और नंबर 1 पर है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 53 बिलियन डॉलर की है। तो अब बात करते हैं सिटीज की। सिटीज के बीच आईटी सेक्टर ग्रोथ में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात की एक मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंटली अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात में हमें आईबीएम, टीसीएस, इन्फोटेक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो फोकस है वह ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। नंबर 6 पर आती है नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और यह पूरे शहर में दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है नोएडा। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी ज्यादा डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। नंबर 5 पर है गुरुग्राम, जिसको हम लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। यह हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा के तरह दिल्ली एनसीआर में पड़ती है। दोस्तों, गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता है। नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड लोग ने कभी न कभी तो गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों, गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और गुड़गांव के सक्सेस के पीछे गुड़गांव की लोकेशन है जो साउथ दिल्ली की टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल इनके टच में है। नंबर 4 पर आती है पुणे। महाराष्ट्र का यह शहर फाइनेंशियल कैपिटल मतलब कि मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ स्किल्ड एजुकेटेड फोर्स भी काफी ज्यादा है, जिनके कारण आईटी सेक्टर यहाँ बूम पर है। पुणे का हिंजेवाड़ी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60 करोड़ की लागत से बनवाया था। यहाँ जो आईटी पार्क है वह करीब 2800 एकड़ यानी कि लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर छोटी बड़ी सभी कंपनी को मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। तो दोस्तों, अब बारी है टॉप 3 आईटी कंपनीज की, जिसमें नंबर 3 पर है चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी भी है। चेन्नई अपना सॉफ्टवेयर सर्विस, डाटा एनालिटिक्स एंड एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग यह देखा गया है कि देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी भी है। यहाँ पर सिर्फ टाइडल पार्क सबसे बड़ा आईटी पार्क है। और दोस्तों, जब इस पार्क को बनाया गया था तो ये पार्क एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हुआ करता था। चेन्नई में ऑलमोस्ट देश भर की सभी एमएनसीज और आईटी कंपनीज है। नंबर 2 पर आती है हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद में ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसे हाईटेक सिटी और साइबराबाद के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई, पुणे में हमेशा काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलती है और यह ग्लोबली आईटी मेजर हब के साथ साथ इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक हब भी है। और अब अगर बात करें देश की नंबर 1 सिटी के बारे में तो वह है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनीज है और बेंगलोर न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान बना के रखता है। दोस्तों, 2016 और 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर इंडिया का 30% ऑफ टोटल डाटा का आईटी एक्सपोर्ट करता है। बेंगलोर 10 लाख लोगों के लिए डायरेक्टली जॉब क्रिएट करता है। इंडिया में अगर बात करें इनडायरेक्टली की तो 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है एक अकेला बेंगलोर। दोस्तों, बेंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में ही है। इसी के साथ गूगल,
इंडिया, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों की ऑफिस भी आपको बेंगलोर में ही देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की कंट्री बनने जा रही है। अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।